ये कहानी एक ऐसे सम्राट की है जिसने पहले दुनिया को खून से रंग दिया और फिर उसी इंसान ने हिंसा छोड़कर धर्म का मार्ग चुन लिया। एक ऐसा राजा जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे, लेकिन अंत में वह खुद अपने ही कर्मों से टूट गया। उसका नाम था अशोक, सम्राट अशोक। लेकिन अशोक हमेशा महान नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब लोग उसे क्रूर कहते थे, निर्दयी, रक्त पिपासु। यहां तक कि कुछ लोग उसे चंड अशोक कहकर पुकारते थे, क्योंकि सत्ता तक पहुंचने के लिए उसने दया नहीं दिखाई। उसके भीतर बचपन से ही एक आग थी, खुद को साबित करने की आग। उस समय मौर्य साम्राज्य दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। विशाल सेना, असंख्य राज्य और पाटलिपुत्र का भव्य सिंहासन। लेकिन जितना विशाल साम्राज्य था, उतनी ही खतरनाक थी उसकी राजनीति। राजमहल के भीतर हर मुस्कान के पीछे षड्यंत्र छिपा था, हर रिश्ते के पीछे सत्ता की भूख। और उन्हीं अंधेरों के बीच बड़ा हो रहा था अशोक। वह सबसे प्रिय राजकुमार नहीं था, ना ही सबसे सुंदर, ना ही दरबार का चहेता। लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो बाकी राजकुमारों में नहीं था। भय नहीं, भय पैदा करने की क्षमता। कहा जाता है बचपन में ही उसकी आंखों में अजीब क्रूरता दिखाई देने लगी थी। जब दूसरे राजकुमार उत्सवों में व्यस्त रहते, तब अशोक युद्ध कला सीखता था। तलवार, घुड़सवारी, रणनीति। और धीरे धीरे उसके भीतर दया कम होती गई। लेकिन शायद कोई भी इंसान जन्म से राक्षस नहीं होता, उसे परिस्थितियां बनाती हैं। और अशोक की परिस्थितियां बहुत अंधेरी थीं। राजमहल में उसके खिलाफ षड्यंत्र होते, उसे कमजोर साबित करने की कोशिश की जाती। यहां तक कि कई लोग नहीं चाहते थे कि वो कभी सिंहासन तक पहुंचे। लेकिन वे एक बात नहीं जानते थे, जिस इंसान को लगातार ठुकराया जाए, वह या तो टूट जाता है या फिर बहुत खतरनाक बन जाता है। और अशोक टूटने वालों में से नहीं था। धीरे धीरे उसके भीतर सत्ता की भूख जन्म लेने लगी, एक ऐसी भूख जो आगे चलकर पूरे भारत को खून में डुबोने वाली थी। लेकिन उसी इंसान के भीतर एक दिन ऐसा क्या टूटा कि उसने तलवार छोड़ दी? कैसे एक निर्दयी विजेता धर्म और शांति का प्रतीक बन गया? और आखिर कलिंग के युद्ध में ऐसा क्या हुआ था जिसने सम्राट अशोक को हमेशा के लिए बदल दिया? यह कहानी है सम्राट अशोक की, उस इंसान की जो पहले भय बना और फिर इतिहास का सबसे महान परिवर्तन। अध्याय 1, राजमहल का अंधेरा। रात गहरी हो चुकी थी। पाटलिपुत्र का विशाल महल मशालों की रोशनी में चमक रहा था। ऊंची दीवारें, सैनिकों की कड़ी पहरेदारी और भीतर सत्ता का अंधेरा। यही था मौर्य साम्राज्य का हृदय। और इसी महल में धीरे धीरे बड़ा हो रहा था एक ऐसा राजकुमार जिससे भविष्य डरने वाला था। अशोक। बचपन से ही वह बाकी राजकुमारों जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर हमेशा गंभीरता रहती। वह कम बोलता, लेकिन बहुत ध्यान से सब देखता था। कौन किससे झूठ बोल रहा है, कौन किससे डरता है, कौन किसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, वह सब समझने लगा था। क्योंकि राजमहल सिर्फ सोने और वैभव की जगह नहीं होता, वह एक युद्ध भूमि भी होता है, जहां तलवारें कम और विश्वासघात ज्यादा होते हैं। सम्राट बिंदुसार के कई पुत्र थे, लेकिन दरबार में सबसे ज्यादा चर्चा होती थी सुसीम की। वह युवराज था, दरबार का प्रिय। अधिकांश मंत्री भी उसी का समर्थन करते थे। और यही बात धीरे धीरे अशोक के भीतर आग भरने लगी। एक दिन राजसभा में सभी राजकुमार मौजूद थे। युद्ध नीति पर चर्चा चल रही थी। तभी एक मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, युवराज सुसीम भविष्य में महान सम्राट बनेंगे। पूरा दरबार सहमति में सिर हिलाने लगा। लेकिन उसी समय अशोक की मुट्ठियां कस गईं, क्योंकि वह जानता था दरबार उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। उसकी मां भी मुख्य रानी नहीं थी, और यही कारण था कि कई लोग उसे नीची नजर से देखते थे। लेकिन अशोक के भीतर अब एक भावना जन्म ले चुकी थी, खुद को साबित करने की। और यही भावना धीरे धीरे उसे कठोर बना रही थी। कुछ समय बाद महल में एक घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। एक जंगली हाथी अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया।
सैनिक डरकर पीछे हट गए। लोग भागने लगे। पूरा महल भय से भर गया। लेकिन उसी अफरा तफरी में एक युवा राजकुमार धीरे धीरे हाथी की ओर बढ़ा। अशोक, उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ ठंडापन। उसने हाथ में भाला कसकर पकड़ा और अगले ही क्षण हाथी उसकी ओर दौड़ा। पूरा दरबार चीख उठा, लेकिन अशोक पीछे नहीं हटा। कुछ ही पलों में उसने हाथी को रोक दिया। पूरा महल स्तब्ध रह गया। उस दिन पहली बार लोगों ने उसकी आंखों में कुछ खतरनाक देखा, साहस और निर्दयता। लेकिन इसके बाद भी दरबार ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सत्ता सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, उसके लिए राजनीति भी चाहिए। और राजनीति में अशोक अकेला था। धीरे धीरे उसके भीतर गुस्सा बढ़ने लगा। उसे लगने लगा, इस दुनिया में सम्मान मांगा नहीं जाता, छीना जाता है। इसी बीच तक्षशिला में विद्रोह भड़क उठा। सैनिक मारे जा रहे थे। राज्य नियंत्रण से बाहर जा रहा था। दरबार में तनाव फैल गया। कोई भी राजकुमार वहां जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सब जानते थे तक्षशिला जाना मतलब मौत को बुलाना। तभी सम्राट बिंदुसार की आवाज गूंजी, कौन जाएगा? पूरा दरबार शांत हो गया। और फिर अशोक आगे बढ़ा, मैं जाऊंगा। कुछ क्षणों तक पूरा दरबार उसे देखता रहा। सुसीम हल्का मुस्कुराया। उसे लगा अशोक अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन शायद किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। कुछ दिनों बाद अशोक अपनी सेना के साथ तक्षशिला पहुंचा। पूरा शहर विद्रोह की आग में जल रहा था। लोग क्रोधित थे, सैनिक डरे हुए थे, और हर गली में मौत छिपी थी। लेकिन अशोक ने जो किया, उसने सबको हिला दिया। उसने विद्रोह को निर्दयता से कुचल दिया, इतनी क्रूरता से कि कुछ ही दिनों में पूरा शहर शांत हो गया। लोग उसके नाम से डरने लगे, और पहली बार मौर्य साम्राज्य में एक नया नाम फैलने लगा, अशोक। वह राजकुमार जो विद्रोह नहीं दबाता था, उसे खत्म कर देता था। जब यह खबर पाटलिपुत्र पहुंची, दरबार स्तब्ध रह गया, क्योंकि जिस राजकुमार को वे कमजोर समझते थे, वह अब सबसे खतरनाक बन चुका था। लेकिन अशोक के भीतर कुछ बदलने लगा था। लगातार खून, लगातार हिंसा और लगातार भय। धीरे धीरे उसके भीतर दया मरती जा रही थी, और वही राजकुमार आगे चलकर चंड अशोक कहलाने वाला था। अध्याय 2, चंड अशोक तक्षशिला। अब शांत था, लेकिन वह शांति डर से पैदा हुई थी। गलियों में सन्नाटा था। लोग धीरे धीरे बात करते थे, और सैनिक अशोक का नाम लेते ही सावधान हो जाते, क्योंकि अब मौर्य साम्राज्य में एक नई कहानी फैल चुकी थी। वह राजकुमार जो दया नहीं करता। जब अशोक पाटलिपुत्र लौटा, तो पूरा दरबार बदल चुका था। जो मंत्री पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे नजरें चुराने लगे, क्योंकि अब अशोक सिर्फ एक राजकुमार नहीं रहा था, वह भय बन चुका था। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन था सुसीम, युवराज, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ सिंहासन अब सुरक्षित नहीं है। एक रात महल के भीतर गुप्त सभा बुलाई गई। कुछ मंत्री, कुछ सेनापति, और बीच में बैठा था सुसीम। उसकी आवाज में गुस्सा था। अगर अशोक इसी तरह बढ़ता रहा, तो एक दिन वह हम सबको खत्म कर देगा। एक मंत्री धीरे से बोला, लेकिन जनता अब उसे पसंद करने लगी है। सुसीम की आंखों में क्रोध भर गया, क्योंकि वह जानता था जनता का समर्थन सिंहासन से ज्यादा खतरनाक होता है। उधर अशोक भी बदलने लगा था। अब उसके भीतर भावनाएं कम हो रही थीं। वह लगातार युद्ध करता, विद्रोह दबाता, और हर जीत के साथ थोड़ा और कठोर बनता जा रहा था। एक दिन उसके एक सैनिक ने पूछा, राजकुमार, क्या आपको कभी दया नहीं आती? कुछ क्षणों तक अशोक शांत रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, दया राजाओं को कमजोर बना देती है। उसकी आवाज में अब ठंडापन था, और शायद यही वह समय था जब उसके भीतर का इंसान धीरे धीरे मरने लगा था। इसी बीच मौर्य साम्राज्य के भीतर सत्ता का संघर्ष और बढ़ गया। सम्राट बिंदुसार बीमार पड़ने लगे थे। दरबार में बेचैनी फैल गई, क्योंकि सब जानते थे अब अगला सम्राट कौन होगा। यही सबसे बड़ा प्रश्न है। सुसीम को विश्वास था कि सिंहासन उसी का है, लेकिन वह एक बात भूल रहा था, लोग अब अशोक से डरने लगे थे।
और कई बार डर सम्मान से ज्यादा शक्तिशाली होता है। धीरे धीरे महल के भीतर षड्यंत्र शुरू हो गए। कुछ लोग अशोक को जहर देने की योजना बना रहे थे, कुछ उसके सैनिकों को खरीदने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अशोक अब बच्चा नहीं था। वह हर साजिश को समझने लगा था, और जो उसके खिलाफ जाता वह गायब हो जाता। कहा जाता है उसी समय से लोग उसे चंड अशोक कहने लगे थे, क्योंकि उसकी क्रूरता अब लोगों को डराने लगी थी। लेकिन उसके भीतर अब भी एक खालीपन था। रात के समय कई बार वह अकेला बैठा रहता, महल की ऊंची दीवारों को देखता और शायद सोचता, क्या सत्ता सच में इंसान को खुश करती है? लेकिन अगले ही पल वह अपने भीतर की कमजोरी दबा देता, क्योंकि अब वह वापस नहीं जा सकता था। और फिर वह दिन आ गया जिसने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। सम्राट बिंदुसार की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। पूरा महल तनाव में डूब गया। सैनिकों की पहरेदारी बढ़ा दी गई, दरबारियों की फुसफुसाहट बढ़ गई, और हर किसी की नजर सिंहासन पर टिक गई। कुछ ही दिनों बाद सम्राट बिंदुसार का निधन हो गया। पूरा पाटलिपुत्र शोक में डूब गया। लेकिन महल के भीतर शोक से ज्यादा भय था, क्योंकि अब मौर्य साम्राज्य में सत्ता का सबसे खूनी संघर्ष शुरू होने वाला था। सुसीम ने तुरंत खुद को सम्राट घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उसी समय अशोक ने अपनी सेना को राजधानी की ओर बढ़ने का आदेश दिया। रात का समय था। महल के भीतर अफरा तफरी मच गई। सैनिक एक दूसरे पर तलवारें तान रहे थे, दरवाजे बंद किए जा रहे थे, और पूरे साम्राज्य का भविष्य कुछ ही घंटों में तय होने वाला था। तभी महल के मुख्य द्वार खुले और भीतर प्रवेश किया अशोक ने। उसकी आंखों में अब कोई भावना नहीं थी, सिर्फ सत्ता। कहा जाता है उस रात महल खून से भर गया था। भाइयों ने भाइयों के खिलाफ तलवार उठाई, विश्वासघात हुआ, चीखें गूंजी, और सत्ता के लिए रिश्तों का अंत हो गया। सुबह जब सूरज निकल तो मौर्य साम्राज्य बदल चुका था। सिंहासन पर बैठा था अशोक। लेकिन उस दिन उसने सिर्फ साम्राज्य नहीं जीता था, उसने अपने भीतर की आखिरी दया भी खो दी थी। और अब पूरा आर्यावर्त एक ऐसे सम्राट के अधीन था जिससे दुनिया डरने वाली थी। अध्याय 3, कलिंग का नरसंहार। अब पूरा आर्यावर्त सम्राट अशोक के अधीन था। उसका साम्राज्य विशाल था, उसकी सेना अजेय, और उसका नाम भय का प्रतीक बन चुका था। जहां जहां मौर्य ध्वज पहुंचता राज्य झुक जाते, क्योंकि सब जानते थे अगर अशोक क्रोधित हो गया तो विनाश निश्चित है। लेकिन एक राज्य अब भी झुका नहीं था। कलिंग, समुद्र के किनारे बसा एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य। स्वतंत्र, गर्वीला, और सबसे बड़ी बात, निडर। अशोक के मंत्रियों ने कहा, सम्राट, पूरा भारत आपके अधीन है, लेकिन कलिंग अब भी स्वतंत्र है। कुछ क्षणों तक अशोक शांत बैठा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तो अब कलिंग भी झुकेगा। और वहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक, कलिंग युद्ध। कुछ महीनों बाद मौर्य सेना कलिंग की सीमाओं पर पहुंच चुकी थी। हजारों सैनिक, युद्ध हाथी, घुड़सवार, और उनके बीच खड़ा था सम्राट अशोक। उसकी आंखों में वही ठंडापन था। लेकिन इस बार सामने वाला दुश्मन अलग था। कलिंग के लोग डर नहीं रहे थे। वहां सिर्फ सैनिक ही नहीं, साधारण लोग भी युद्ध के लिए तैयार थे। किसान, युवक, यहां तक कि महिलाएं भी, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह स्वतंत्रता की लड़ाई थी। युद्ध शुरू हुआ, और अगले ही क्षण धरती कांप उठी। तलवारें टकराईं, भाले चले, घोड़े चीखे, और पूरा मैदान खून से भरने लगा। लेकिन कलिंग झुक नहीं रहा था। हर गली में युद्ध हो रहा था, हर मोड़ पर प्रतिरोध था। मौर्य सेना लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन हर जीत और ज्यादा लाशें छोड़ रही थी। दिन बीतते गए, और धीरे धीरे कलिंग टूटने लगा। शहर जलने लगे, घरों में आग फैल गई, चीखें आसमान तक गूंजने लगीं। लेकिन अशोक नहीं रुका। उसकी सेना आगे बढ़ती रही, और फिर आखिरकार कलिंग हार गया। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन असली भय अब शुरू हुआ।
जब अशोक युद्ध भूमि पर उतरा तो उसके कदम रुक गए। चारों तरफ सिर्फ मौत थी। जली हुई धरती, टूटे हुए घर, रोती हुई औरतें, घायल बच्चे और हजारों लाशें। इतिहासकार कहते हैं कि उस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन उस पल संख्या मायने नहीं रखती थी, क्योंकि पहली बार अशोक ने अपनी जीत को इतना करीब से देखा था। एक छोटा बच्चा अपनी मृत मां को हिला रहा था। एक बूढ़ा आदमी जली हुई मिट्टी पर बैठा रो रहा था, और थोड़ी दूर एक घायल सैनिक धीरे धीरे मर रहा था। उसकी आंखें अशोक की ओर उठीं, और कांपती आवाज में उसने पूछा, सम्राट, क्या यही विजय है? कुछ क्षणों तक अशोक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। उसके आसपास पूरा युद्ध क्षेत्र शांत लगने लगा, और पहली बार उसके भीतर कुछ टूट गया। उस रात सम्राट अशोक सो नहीं पाया। जहां भी वह देखता, उसे सिर्फ लाशें दिखाई देतीं, चीखें सुनाई देतीं, खून दिखाई देता। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने सिर्फ एक राज्य नहीं जीता, उसने इंसानियत खो दी है। सुबह वह अकेला युद्ध भूमि पर गया। हवा में अब भी जलते हुए शवों की गंध थी। अशोक धीरे धीरे चल रहा था, मानो हर कदम उसे भीतर से तोड़ रहा हो। तभी उसे एक बौद्ध भिक्षु दिखाई दिया। चारों तरफ मौत थी, लेकिन वह भिक्षु शांत बैठा था। अशोक उसके पास गया। कुछ क्षण दोनों मौन रहे। फिर अशोक ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? भिक्षु ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोला, डर उसे लगता है जिसके भीतर शांति नहीं होती। यह सुनते ही अशोक की आंखें झुक गईं, क्योंकि वर्षों बाद पहली बार उसे अपने भीतर खालीपन महसूस हुआ। उस दिन सम्राट अशोक बदलने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर का चंड अशोक मरने लगा, और एक नया इंसान जन्म लेने वाला था। लेकिन क्या सच में इतना खून बहाने वाला राजा बदल सकता था? क्या उसके पाप कभी मिट सकते थे? या फिर कलिंग की चीखें उसे जिंदगी भर सताने वाली थीं? अध्याय 4। धर्म का मार्ग। कलिंग युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन सम्राट अशोक के भीतर एक नया युद्ध शुरू हो गया था। बाहर पूरा आर्यावर्त उसे विजेता कह रहा था, लेकिन भीतर वह खुद को हार चुका था। रात के समय वह कई कई घंटों तक जागता रहता, महल की खिड़कियों से बाहर देखता, और उसे हर तरफ वही दृश्य दिखाई देते। जलती हुई धरती, रोते हुए बच्चे, खून से भरी नदियां को, और वह प्रश्न, क्या यही विजय है? धीरे धीरे अशोक बदलने लगा। उसने उत्सव बंद कर दिए, दरबार में जाना कम कर दिया, यहां तक कि कई युद्ध अभियानों को भी रोक दिया। मंत्री हैरान थे, सैनिक भ्रमित, क्योंकि जिस सम्राट का नाम सुनकर दुनिया कांपती थी, वह अब मौन रहने लगा था। एक दिन अशोक फिर उसी बौद्ध भिक्षु से मिला। उसने पूछा, क्या एक पापी इंसान कभी शांति पा सकता है? भिक्षु शांत स्वर में बोला, जब इंसान अपने पाप को पहचान ले, तभी परिवर्तन शुरू होता है। अशोक की आंखें झुक गईं, क्योंकि पहली बार उसे अपनी शक्ति छोटी लग रही थी। उसने पूरी दुनिया जीतने की कोशिश की थी, लेकिन खुद को हार गया था। धीरे धीरे उसका मन युद्ध से हटने लगा। अब वह तलवारों की आवाज नहीं, शांति की तलाश करने लगा। और फिर एक दिन पूरे मौर्य साम्राज्य में एक घोषणा हुई, सम्राट अशोक अब दिग्विजय नहीं, धर्म विजय करेंगे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया, क्योंकि यह वही अशोक था जिसे लोग चंड अशोक कहते थे। लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने हिंसा कम कर दी, कैदियों को मुक्त किया, गरीबों के लिए सहायता शुरू की, सड़कों का निर्माण कराया, अस्पताल बनवाए, यहां तक कि जानवरों की रक्षा के लिए भी नियम बनाए। धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य बदलने लगा। अब लोगों के बीच डर कम होने लगा था, और पहली बार सम्राट अशोक का नाम भय से नहीं, सम्मान से लिया जाने लगा। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन अब भी बाकी था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय लिया। पूरा राज दरबार हैरान था, क्योंकि जिसने जिंदगी भर तलवार के बल पर शासन किया, वह अब अहिंसा की बात कर रहा था। लेकिन अशोक गंभीर था। उसने कहा, अगर मेरी शक्ति लोगों के दर्द को कम नहीं कर सकती, तो ऐसी शक्ति व्यर्थ है। धीरे धीरे उसने अपने दूत पूरे भारत और दूसरे देशों में भेजने शुरू किए।
धर्म का संदेश फैलाने के लिए, शांति का संदेश। कहा जाता है उसके आदेशों को पत्थरों और स्तंभों पर लिखवाया गया ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें कि सबसे बड़ा विजेता वही होता है जो खुद को जीत ले। साल बीतते गए और अब लोग उसे चंड अशोक नहीं कहते थे, अब वह बन चुका था सम्राट अशोक महान। लेकिन शायद उसके भीतर कहीं कलिंग अब भी जिंदा था, क्योंकि कुछ घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते। कहा जाता है अपने अंतिम दिनों में अशोक अक्सर मौन रहने लगा था। वह घंटों अकेला बैठा रहता, मानो अपने अतीत को देख रहा हो। एक दिन उसने धीरे से कहा, अगर कलिंग युद्ध ना हुआ होता तो शायद मैं कभी इंसान नहीं बन पाता। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई थी, क्योंकि कभी कभी इंसान को बदलने के लिए उसे अपने ही अंधेरे से गुजरना पड़ता है। सम्राट अशोक की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, यह कहानी है अहंकार से विनाश तक और विनाश से आत्मज्ञान तक की। उसने दुनिया को जीत लिया था, लेकिन अंत में समझा कि सबसे कठिन विजय दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। और शायद इसी वजह से सदियों बाद भी जब इतिहास महान शासकों का नाम लेता है तो उनमें एक नाम सबसे अलग चमकता है, सम्राट अशोक। क्योंकि लोग सिर्फ उसकी शक्ति को नहीं, उसके परिवर्तन को याद रखते हैं। अगर आपको यह सिनेमैटिक ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ऑडियो बुक बाय आरवी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए अगली बार आप किस महान योद्धा या सम्राट की कहानी सुनना चाहते हैं। क्योंकि इतिहास के अंधेरों में अब भी कई ऐसी कहानियां छिपी हैं जो फिर से सुनाए जाने का इंतजार कर रही हैं। ऑडियो बुक बाय आरवी।